नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देख सकते हैं आज मेरे पास एक एलजी का टीवी आया है 22 इंच का। और इसका जो प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे जो इसका रेड कलर का लाइट है पावर का, और ये एक बार ब्लिंक हो रहा है, और ये जो एलईडी टीवी है ये चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए पहले आप लोगों को मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये इसका पावर केबल है। तो मैं फ़िलहाल पावर केबल को पहले लगा के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका पावर केबल लगाएंगे। पावर केबल लगा दिए। अभी इसको चालू करके दिखाते हैं। देखिए फ़िलहाल अभी ये ऑफ़ है। अभी इसको ऑन करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे एक बार लाइट आया और बंद हो गया है। देखिए फिर से एक बार आप लोगों को मैं खोल के दिखाता हूँ। देखिए अभी इसको मैं निकाल दिया, फिर से लगा के दिखाता हूँ। देखिए फिर से लगा रहा हूँ, एक बार लाइट आया और ये चला जा रहा है, और ये टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, पूरा ट्रिक का वीडियो आज आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले इसको, इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज को भी आप लोगों को चेक करके दिखा देते हैं। देखिए देखिए 19 वोल्ट वोल्टेज बराबर मिल रहा है, लेकिन ये टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको पहले खोल लेते हैं टीवी को। देख सकते हैं यहाँ पे इसका मॉडल भी दिया हुआ है, मॉडल नंबर देखिए 22LN4055 टीवी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 22 इंच का जो एलईडी टीवी है। तो इसको खोल लेते हैं पहले। यहाँ पे एक स्क्रू है, ये आपको खोलना होगा फर्स्ट। ऊपर खींच लेंगे, ये खुल जाएगा। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। शायद इस टीवी को किसी ने खोला था, इसका केबल भी दिख रहा है मुझे, खुला हुआ स्पीकर का कनेक्शन। ठीक है, तो ठीक है, अभी इसको हम लगाएंगे और वोल्टेज चेक करके देखते हैं प्रॉपर वोल्टेज इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा लाइट की वजह से फ्लिकरिंग हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसका वोल्टेज को पहले चेक करके देख लेते हैं। लाइट में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका अडाप्टर है, एयरपोर्ट को लगा देते हैं, उसका पावर स्विच दे देते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार लाइट ब्लिंक हुआ और फिर से आउट हो गया। देखिए अभी मैं इसको निकाल दिया, फिर से लगा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक बार लाइट ब्लिंक हुआ, चला गया। तो ग्राउंड को मैं एक फैन इधर रख देता हूँ, और इस कैपेसिटर में पहले चेक करेंगे कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे प्रॉपर बराबर वोल्टेज मिल रहा है। अभी ये जो बायोस का जो चिप है, यहाँ पे मेरे को 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए। 3.3 वोल्ट मिल रहा है। इस जगह पे 1.7 वोल्ट, इस कॉइल पे 3.3 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है। यहाँ पे 19 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है। इस जगह पे 12 वोल्ट प्रॉपर मिल रहा है, और यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यूएसबी का, ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो 5 वोल्ट आता है इस कॉइल के थ्रू, यहाँ पे भी मिल रहा है 5 वोल्ट। नाइनटीन वोल्ट आ रहा है। और क्या चेक करेंगे, इस पॉइंट पे भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी 3.3 प्रॉपर मिल रहा है। इनपुट 3.3, 1.7, ये भी ठीक है।
तो आपको पहले इस टाइप का जो भी आपका पास एलईडी टीवी आएगा, आपको पहले चेक करना होगा इसका जो बायोस का जो पिन है, बायोस का 8 नंबर पिन में आपको 3.3 मिलना चाहिए, जो कि फिलहाल मिल रहा है। और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए, 3.3 मिलना चाहिए, ये भी प्रॉपर मिल रहा है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए, वो भी प्रॉपर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 19 वोल्ट मिलना चाहिए और यहाँ पे 12 वोल्ट जो कि प्रॉपर मिल रहा है। मतलब हमारा बोर्ड का जो कनेक्शन है पूरा सही है। तो अभी इसके ऊपर जो ट्रिक आप लोगों को दिखाएंगे, ये बहुत मज़ेदार ट्रिक है और बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे कैसे, इसी के लिए मैंने आज का जो वीडियो है बना रहा हूँ। तो वीडियो को देखते जाइए लास्ट तक ज़रूर। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ब्लोअर से ये जो मेन चिप है, मेन चिप के साइड में फ्लूक्स देके थोड़ा सा हीट अप करेंगे। तो अभी मैं ब्लोअर को ऑन कर लेता हूँ। देखिए ब्लोअर को मैंने ऑन कर दिया। अभी इसका साइड में मैं थोड़ा सा फ्लूक्स लगाऊंगा। तो देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके, तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं चारों साइड में इसका फ्लूक्स लगा लिया। अभी इसके ऊपर हीट अप करेंगे। आपको अच्छे से फ्लूक लगाना होगा इसमें, और पतंजलि फ्लूक्स यूज मत कीजिए, अच्छा वाला फ्लूक्स यूज कीजिए, हालांकि ये अच्छा ही है। अभी इसके ऊपर हल्का सा करके हीट अप करेंगे। यार को थोड़ा कम कर लेते हैं। आपको चारों साइड प्रॉपर हिट करना है फ्लूक्स देखें। किसी भी ना खराब हो जाए, आपको ध्यान रखना है, और प्रॉपर आपको चारों साइड हीट अप करना है। देखिए मैंने हीट अप कर दिया, और थोड़ा सा हीट अप लगाएंगे इसमें। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और इसको साफ करेंगे। आपको इसको मतलब कोल्ड करना है, ठंडा करना है थोड़ा सा, और उसके बाद आपको साफ करके फिर से चेक करना है। तो इस जगह पे मैं वीडियो को मतलब स्किप नहीं करूँगा, और नहीं इसको मैं काट दूंगा, नहीं तो आप लोग समझेंगे भाई साहब आपने यहाँ पे हीट लगा लिया, वो तो दिखा दिया और बाद में क्या क्या चेंजेस कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी हो रहा है ये कंप्लीट रॉ फुटेज आपके सामने ही होगा, और आपके सामने ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए वेट करते हैं, और थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसको हम साफ करेंगे। ठंडा नहीं हुआ है अभी तक प्रॉपर इसमें। इससे पिछले वीडियो में कुछ वीडियो में मैंने इस टाइप का काम में जब मैं ब्लोअर चलाता हूँ, उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए वीडियो को मैं काट देता हूँ,
तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, भाई साहब आपने क्या क्या किया है और मेन जगह पे आपने वीडियो को काट दिया है और वो नहीं दिखाया है, फिर से ये डिस्प्ले आ गया है कि ऐसा करके कुछ जो मेरे जो काम आते थे उसने बोला है। तो इसलिए मैं ये वीडियो स्किप नहीं करूँगा, नहीं इसको काटूँगा। तो देखिए मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। ठंडा इसमें थोड़ा सा हो चुका है। तो हम अभी टिश्यू लेंगे और थोड़ा सा इसमें साफ करेंगे। अगर फ्लूक रह भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो कस्टमर ने मुझे भेजा है वो भी थोड़ा थोड़ा काम कर लेता है, तो मैं इसलिए उसको ऐसा क्लीन कर दूंगा कि उसको पता ही ना चले कहाँ पे क्या किया है ये। तो इसलिए मैं ये इस जगह को अच्छे से क्लीन कर लूँगा और काम भी वैसा ही होना चाहिए, किसी को समझ में नहीं आए आप कैसा क्या किया। और काम आपको साफ़ सुथरा करना है, ऐसा गंदे काम नहीं करना है। तो देख सकते हैं मैंने साफ़ कर दिया। अभी इसको ब्लोअर से एयर से इसको थोड़ा सा इसको और भी एक बार मतलब इसके अंदर जो फ्लूक्स लगा हुआ है उसको हम निकाल देंगे। सिर्फ एयर चलाएंगे, इसमें कुछ हीट नहीं है, सिर्फ एयर चला रहा हूँ। और थोड़ा मोड़ा अंदर रह गया है तो भी ये बाहर निकल जाएगा। ये जो मैंने यहाँ पे जो लिक्विड विवर लगाया है वो थिनर वगैरह जो भी है इसको मैं साफ कर देंगे। कोई हीट नहीं है, सिर्फ एयर चला रहा हूँ यार। कोई हीट नहीं, देख सकते हैं आप लोग, मैं इतना सामने रखा हूँ। और एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अगर इसके बाद ये बोर्ड चालू नहीं होगा, टीवी चालू नहीं होगा, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो अभी इसमें हम लगाएंगे, देख सकते हैं। और मेरा जो एडाप्टर है, देखिए अभी इसमें कोई सप्लाई नहीं है, देख सकते हैं। नहीं सॉरी, सप्लाई है नहीं, सप्लाई तो ऑफ किया है। इसमें सप्लाई है, सप्लाई बंद नहीं किया था। सप्लाई लगा हुआ है, मैंने सोचा कि बंद कर दिया। देखिए इसमें सॉरी इसमें डिस्चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने ऑफ ऑन कर किया था। मैंने सोचा था कि ये हो गया। देखिए ऊपर 19 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अभी हम इसको लगाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे, देख सकते हैं 19 वोल्ट। अभी इसमें लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें ये टीवी चालू होता है कि नहीं होता है। टीवी चालू हो गया। शायद मेरे हिसाब से टीवी चालू हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देख सकते हैं इसमें नो सिग्नल आ चुका है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और आप लोगों के पास अगर ऐसा काम आएगा तो आप लोग ज़रूर ऐसा कीजिए। आप लोग पहले वोल्टेज को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही कीजिए, नहीं तो ये आपका दूसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मेरे इसके ऊपर नॉलेज था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करना होता है। तो देखिए अभी भी इसमें लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को घुमा के दिखाता हूँ फिर से ओपन करके। देखिए अभी ये नो सिग्नल दिखा रहा है, देख सकते हैं।
फिर से मैं इसका एक बार केबल को हटा देता हूँ। इस जगह पे ध्यान दीजिए और लाइट पे ध्यान दीजिए। देखिए मैंने केबल को निकाल दिया। अभी इस जगह पे केबल को लगाएंगे। देखिए केबल को मैंने लगा दिया। अब देखिए 1 बार 2 बार 3 बार टोटल ब्लिंक हुआ और ये मेरा टीवी अभी चालू हो चुका है, देख सकते हैं। ये भी नो सिग्नल। तो थैंक यू गाइस, आप लोगों को ये दिखाने के लिए। बहुत दिन वीडियो नहीं आया था तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बना लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं टेक्निकल रिलेटेड जो भी मेरे पास काम आता है मैं उसका वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मैं बिजी था इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन और भी आगे वीडियो आएंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में बहुत खुशी मिलता है। थैंक यू गाइस।